बेटा देखोगे ध्यान ध्यान से इधर, चैप्टर नंबर 7 में प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में हमने कल कहाँ तक कर लिया था भाई? कल कर लिया था हमने प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान तक। ओके, औसत मान कल देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जाम में आने के इसके 100% चांस होते हैं। ठीक है, तो एक बात इसे ध्यान से समझ लेंगे। यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने। एक पूर्ण चक्र में, ध्यान से सुनना बेटा, एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर का माध्य मूल मान प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। ठीक है, कहलाता है या उसे कहते हैं, आप कैसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कहलाता है। ठीक है बेटा, तो इतना समझ में आ गया। एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर का माध्य मूल मान प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। अर्थात यहाँ पर अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे बेटा, गणना। तो गणना में आई स्क्वायर आर एम एस का मतलब है, इसका मतलब है आर मतलब रूट, और एम मतलब मीन, और एस का मतलब है स्क्वायर। ओके, आर एम एस यानी कि रूट मीन स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान, ध्यान समझना। आई आर एम एस की फुल फॉर्म आपको मैंने वहां पर बताई। आर का मतलब क्या होता है बेटा? रूट, और एम का मतलब मीन, और एस का मतलब स्क्वायर। ओके, एस का मतलब स्क्वायर। तो आर एम एस का फुल फॉर्म क्या हुआ? रूट मीन स्क्वायर, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है बेटा, अब आगे इसकी कैलकुलेशन को देखोगे तो देखिए ध्यान से भाई, हम क्या करेंगे अब? आई स्क्वायर बराबर इतना है, तो आई आर एम एस, यहाँ पर बेटा सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा, आई आर एम एस होता है। ठीक है, सिर्फ आई आर एम एस होता है। आई आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट इंटीग्रेशन 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी। अब इसे हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ध्यान से समझोगे सभी बच्चे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर एम एस और इक्वल टू वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ रह जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी और आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी। ये मैं फिर भी बताऊंगा, आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से आपको समझना है। ठीक है बेटा, बहुत ही ध्यान से यहाँ पर समझ के चलना है। आप देखिए टी, टी हमारा यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। तो टी का यहाँ से टी को हम क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू 1 अपॉन टी, और यहाँ से हम इंटीग्रेशन 0 टू टी, और आई बराबर हमें पता है क्या होता है भाई? देखिए, क्योंकि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसलिए हम यहाँ पर आई का वैल्यू रख देंगे। तो ये क्या है बेटा? वर्ग है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इसका वर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बताइए कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को भाई? इंटू डी टी। बेटा हमने यहाँ पर आई स्क्वायर का मान रख दिया और टी को बाहर कर लिया, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास बचा आई स्क्वायर नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आई स्क्वायर नॉट की कांस्टेंट क्वांटिटीज है, तो इसको भी बाहर निकाल लेंगे। तो आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू ये हो जाएगा आई स्क्वायर नॉट अपॉन टी और इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। कोई समस्या यहाँ तक किसी बच्चे को बताइए? अब भाई इसके बाद हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखोगे। क्योंकि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ से साइन स्क्वायर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है बेटा? साइन स्क्वायर है। जब यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है तो हमें यहाँ से क्या चाहिए? साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसको तो इधर ले लेंगे बेटा, बात समझने की कोशिश करना। 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले लेंगे, ये काय का इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का,
और इसको उधर भेज देंगे, तो इसलिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। बताइए कोई समस्या यहाँ तक? अब बेटा हमें सिर्फ साइन स्क्वायर चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब हम यहाँ पर बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कितना है बेटा, ओमेगा टी। तो सिर्फ हम थीटा की जगह क्या रख देंगे, ओमेगा टी रख देंगे, और यहाँ पर क्या है थीटा, तो थीटा की जगह रखेंगे ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ जाए हम। अब बेटा क्या हो जाएगा, अब आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू यहाँ पर आई स्क्वायर नॉट अपॉन टी और इंटीग्रेशन 0 टू टी, और यहाँ पर वैल्यू रख देंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1 माइनस, ध्यान से सुनना बेटा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। बेटा क्यों? क्योंकि वहाँ पर थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, ओमेगा टी रखेंगे अपॉन 2 और ये डी टी। चलिए भाई, तो इतना इसे नोट करिए। देखिए आगे यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया जी? बताइए बेटा। अब हम 2 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो ध्यान से समझेंगे, आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई स्क्वायर नॉट अपॉन टी इंटीग्रेशन, एक काम और करोगे, 2 को आप क्या कर लोगे, बाहर निकाल लोगे इसे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 2t। तो 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और इंटू डी टी। बताइए सही है बेटा यहाँ तक? अब हम अलग अलग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई स्क्वायर नॉट अपॉन 2t, और उसके बाद हम ब्रैकेट को लगा रहे हैं, 1 का अलग कर देंगे बेटा, ध्यान से सुनोगे, 1 का हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, और माइनस इसका हमने cos 2t का अलग कर दिया, तो 0 टू टी cos 2 ओमेगा टी और इंटू डी टी। ओके बेटा, सही है यहाँ तक? सही है। चलो अब आगे नेक्स्ट देखोगे आप, आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई स्क्वायर नॉट अपॉन 2t और 1 dt। 1 dt का आप समाकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, t। तो कितना हो जाएगा बेटा, t। बात को ध्यान से सुनना भाई, और 0 टू t इसका लिमिट है 1, इसका सॉरी स्मॉल t आ जाएगा, हल मत बेटा गौरव, t। और cos 2 ओमेगा t का जब आप समाकलन करोगे, तो cos 2 के हिसाब से, cos ओमेगा t के हिसाब से हो जाएगा साइन ओमेगा t, और फिर साइन ओमेगा t के बाद फिर ओमेगा का करोगे तो कितना हो जाएगा, बटे ओमेगा। बात ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, cos के हिसाब से साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा टी का फिर करोगे तो इसका कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 ओमेगा, या फिर यहाँ पर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, साइन 2 ओमेगा टी और अपॉन 2 ओमेगा। सही है बेटा, और लिमिट कितनी है, 0 टू टी। ओके सही है, अलग अलग हमने कर दिए। अब ओमेगा से ओमेगा यहाँ पर कैंसिल हो गया, नहीं अभी नहीं करेंगे, ओमेगा टी रखो और अपॉन आ जाएगा 2 ओमेगा। सही है बेटा, इतना ही रखे। अब लिमिट को पहले अप्लाई कर दीजिए, तो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई स्क्वायर नॉट अपॉन 2t, और t इसको पहले अप्लाई करिए तो यहाँ से t आ जाएगा, और इसको 0 को रखोगे तो वो 0 रहेगा, माइनस। अब बेटा साइन ओमेगा टी में आप पहले t रखिए, तो साइन 2, और ओमेगा की जगह क्या रखोगे, इस t की जगह, सॉरी t की जगह क्या रखोगे बेटा, कैपिटल t। t की जगह रख दोगे बाबू आप कैपिटल t, और बटे 2 ओमेगा, इसे मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ अभी, 2 ओमेगा माइनस, और फिर आप कर दोगे 0, तो ये हो जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा बेटा, साइन 0। और आपको पता है साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ओके बेटा, आगे अब हमने आपको बताया है कि जो t है आवर्तकाल, t बराबर क्या होता है, 1 अपॉन 2 ओमेगा, 1 अपॉन 2 ओमेगा
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई स्क्वायर नॉट अपॉन 2t और ब्रैकेट ऑफ यहाँ पर t माइनस पूरा, ये तो बाहर चला गया, जीरो हो गया तो जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, माइनस और यहाँ पर साइन 2 ओमेगा इंटू 1 अपॉन ओमेगा, सॉरी 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पर कैपिटल टी किसके बराबर होता है बेटा, 2 पाई अपॉन ओमेगा के बराबर होता है, बटे 2 ओमेगा। कोई समस्या किसी बच्चे को यहाँ तक, सही है बेटा। आगे ओमेगा से ओमेगा यहाँ पर कैंसिल हो गया और 2 का गुणा कर दोगे 2 पाई में तो 2 दूनी 4 पाई आ जाएंगे और साइन 4 पाई का मान होता है बाबू 0। साइन 4 पाई का मान कितना होता है बेटा, 0 होता है, ये याद रखोगे। ओके, तो आई स्क्वायर नॉट अपॉन 2t और यहाँ पर t माइनस 0, बेटा ये पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि भैया साइन 0 का मान 0 तो ये भी टोटल 0 हो गया। अब यहाँ से बचा हमारा t, तो आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई स्क्वायर नॉट अपॉन 2t और यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ क्या बेटा, t। क्या समझ में आया, इतना समझ में आया सब बच्चों को। t से t यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल। अब बचा हमारे पास आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 2। अब बेटा स्क्वायर का हम स्क्वायर ले लेंगे तो आई आर एम एस रह जाएगा और यहाँ पर सिर्फ आई नॉट रह जाएगा और बट्टे में आ जाएगा √2। क्या समझ गए यहाँ तक। तो स्क्वायर लेने पर, वर्गमूल लेने पर तो क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। बताइए यहाँ तक समझ में आया सब बच्चों को, सही है बेटा। तो आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2, इसको हम 1 अपॉन √2 को, मेरी बात ध्यान सुनना, √2 का मान कितना होता है 1.414। जब 1.414 का हम इसमें भाग देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा बिल्कुल अलग से, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये कितना आया हमारा बेटा, आई आर एम एस इक्वल टू आया आई नॉट अपॉन √2। चाहे तो इतना छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ही हमारा ठीक है, या आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं तो कह सकते हैं आई आर एम एस इक्वल टू 1 अपॉन √2 का मान होता है बेटा 0.707 और इंटू आई नॉट। समझ गए क्या। ओके बेटा, 70 भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत बेटा। 1 अपॉन √2, चलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, 1 अपॉन √2 का मान होता है 0.7070। समझ गए बेटा, ये वैल्यू हमने 1 अपॉन √2 की जगह रख दी तो आई आर एम एस इक्वल टू आया 0.7070 और इंटू आई नॉट। ये फाइनल आपका इक्वेशन है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा। डालिए सभी बच्चे, प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ, हेडिंग डाल लीजिए सब बच्चे। एसी सर्किट, इंग्लिश में बोलेंगे एसी सर्किट। एसी सर्किट्स, प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ। बेटा यहाँ पर समझोगे प्रत्यावर्ती धारा के कितने परिपथ होते हैं, सबसे पहले हम उनके नाम जान लेते हैं, उसके बाद में हम पॉइंट टू पॉइंट उनको डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनोगे, सबसे पहला होता है बेटा आर सर्किट। सर्किट मतलब क्या होता है बताएंगे, परिपथ। और दूसरा होगा बेटा सी सर्किट, और तीसरा एल सर्किट, और चौथा सी आर सर्किट, और पांचवा एल आर सर्किट, और छठा सी आर सर्किट, एल आर सर्किट, एलसी सर्किट, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट सातवां होता है आपका एलसीआर सर्किट।
LCR सर्किट। ये 7 परिपथ होते हैं, यहाँ पर सातों परिपथों को हम डिटेल डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला भैया R परिपथ, दूसरा C परिपथ, तीसरा L परिपथ और चौथा होता है जब C और R को जोड़ देते हैं तो हो जाता है CR परिपथ, और जब L और R को जोड़ देते हैं तो हो जाता है LR परिपथ, और L और C को जोड़ देते हैं तो हो जाता है LC परिपथ, और तीनों को आपस में कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो हो जाता है LCR परिपथ। समझ गए ध्यान से बेटा? ये सातों परिपथों को हम ध्यान एक A to Z करके देखेंगे, पहले आप इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। भाई R, R, R का मतलब क्या है यहाँ पर बेटा? प्रतिरोध। ओके, R का मतलब प्रतिरोध। ये एक प्रतिरोध है, ओमीय प्रतिरोध जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे बाबू? ओमीय प्रतिरोध। और इस प्रतिरोध का चिन्ह क्या होता है? सब बच्चे जानते हैं प्रतिरोध का चिन्ह? बेटा गौरव ये क्या कर रहा है? प्रतिरोध का चिन्ह कुछ ऐसा ही होता है, ये हमारा क्या है बेटा? प्रतिरोध है। नेक्स्ट सी, सी, सी यहाँ पर क्या है? संधारित्र। सी क्या है बेटा जी? संधारित्र, कैपेसिटर, कैपेसिटर, संधारित्र। और इस संधारित्र का चिन्ह है ये, दोनों डंडे बराबर हो तो समझ लीजिए वो संधारित्र है, कैपेसिटर है, और एक छोटा एक बड़ा है तो वो बैटरी है, तो बैटरी है। सही है। नेक्स्ट नंबर 3 यहाँ पर एल, एल क्या है बताएंगे? प्रेरण कुंडली। क्या है बेटा? प्रेरण कुंडली। अब प्रेरण कुंडली क्या है, उसका चिन्ह कैसे है? तो प्रेरण कुंडली का, समझ गए? तो ये कुंडली होती है आपकी एल। कोई समस्या यहाँ तक किसी बच्चे को? तो प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरण कुंडली, तीनों के परिपथ बिल्कुल अलग अलग, और फिर 2 से परिपथ, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे करके टोटल आपके 7 परिपथ हैं। और सातों परिपथों को हम यहाँ पर पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट डिटेल डिस्कस करते हैं।